बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड मैट्रिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 17 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसका पार्ट 12 हम करने जा रहे हैं। जिन्होंने पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं वो लाजमी देख लीजिए। पार्ट 12 में हमारे पास क्या है? फंक्शनल ग्रुप, ये इस टॉपिक का नाम। फंक्शनल ग्रुप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ख़ास तौर पर नेमिंग सिस्टम जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, जो नाम रखने का निज़ाम है, ये उससे रिलेटेड है, बेहद अहम है, बेहद अहम है। इसलिए ध्यान से ज़रा मेरी बातें सुनिएगा, कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। इसको समझने से पहले आप ज़रा एक क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट समझ लें, ये बेहद ज़रूरी है। क्लासिफिकेशन एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस के अंदर आप क्या करते हैं? प्रोसेस के अंदर कोई भी काम किया जाता है, इसमें आप ग्रुपिंग करते हैं या क्लासेस बनाते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, आपसे कहा जाता है आप इनके ग्रुप बना दीजिए या आप इनकी क्लासेस बना दीजिए। ज़रा इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। मिसाल के तौर पर बल्क ऑफ एप्पल्स है आपके पास, ढेर सारे आपके पास एप्पल्स जो हैं, 2-3 ट्रक के एप्पल जो हैं वो आपके सामने अनलोड कर दिए गए। एप्पल्स का ढेर लगा हुआ है। अब आपको कहा जाता है आप इनकी क्लासिफिकेशन कीजिए। ज़रा इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। आप क्लासिफिकेशन कीजिए मतलब इनकी क्या बनाइए? इनकी क्लासेस बनाइए, इनके ग्रुप बनाइए। आपको ये काम करना है। तो आप क्लासेस या क्लासिफिकेशन या ग्रुपिंग उन एप्पल्स की करने से पहले आप एक बात पूछेंगे, किस बेस पर? ये जो मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ ना, किस बेस पर क्लासिफिकेशन करनी है, ये बता दीजिए, इनकी क्लासेस बन जाएंगी। ये सवाल है आपका। समझ आ रही है बात? 2-3 ट्रक एप्पल्स के जो है वो आपके सामने ढेर लगे हुए हैं, अनलोड किए गए हैं और आपसे कहा जा रहा है भाईजान ये जो एप्पल्स पड़े हुए हैं ढेर सारे, 2-3 ट्रक ठीक ठाक एप्पल होंगे, सोचिए ज़रा। तो आप इनकी क्लासेस जो है वो बना दीजिए, इनकी क्लासिफिकेशन कर दीजिए। तो आप पलट के उनसे एक सवाल पूछते हैं कि किस बेस पर क्लासिफिकेशन करनी है, किस बुनियाद पर क्लासिफिकेशन करनी है। तो वो बोलता है कि आप कंट्री की बेस पर क्लासिफिकेशन कर दीजिए। किसकी बेस के ऊपर? कंट्री की बेस के ऊपर। हर एप्पल के ऊपर एक छोटा सा टैग लगा हुआ है, स्टिकर लगा हुआ है, जिसके ऊपर उस कंट्री का नेम लिखा हुआ है, जिस कंट्री का वो एप्पल है। तो आपके पास जो है वो इंडियन एप्पल्स एक साइड पे आपने कर लिए ढूंढ के, पाकिस्तानी एप्पल्स जो हैं वो आपने दूसरी साइड पर इकट्ठे कर लिए, और अमेरिकन एप्पल्स आपने तीसरी साइड पे इकट्ठे कर लिए, चाइनीज़ एप्पल आपने चौथी साइड पे इकट्ठे कर लिए। इसी तरह वो 8-10 मुल्कों के एप्पल्स थे, उन पे टैग लगे हुए थे। रशियन एप्पल्स आपने एक साइड पे कर लिए। तो वो अब वहाँ पर कितने क्लासेस बन गई? 10 क्लासेस बन गई। मिसाल के तौर पर 10 क्लासेस बन गई और उनके ऊपर आपने बोर्ड लगा दिया, मतलब 10 ढेर बन गए वहाँ पे एप्पल्स के, और आपने हर ढेर के आगे एक बोर्ड लगा दिया, उसके ऊपर कंट्री लिखा हुआ था। तो देखने वाला दूर से ही समझ गया कि भाई ये जो एप्पल हैं ये चाइनीज़ एप्पल्स हैं, ये जो ढेर लगा हुआ है ये अमेरिकन एप्पल्स हैं, ये रशियन एप्पल्स हैं, लाइक दिस। तो कंट्री की बेस पर आपने क्लासिफिकेशन की। एक दूसरा बंदा जो है वो आता है, बोलता है ये मुझे क्लासिफिकेशन पसंद नहीं आ रही, आप इन एप्पल्स को दोबारा से क्लासिफाई करें। आप दोबारा यही क्वेश्चन उससे पूछेंगे, किस बेस पर अब आप करवाना चाहते हैं? आप बोलेंगे मुझे इतने ज़्यादा इसमें, आप ऐसा करें कलर की बेस पे क्लासिफिकेशन कर लें। एप्पल्स के आपको पता है कलर्स भी तो होते हैं ना, रेड एप्पल्स भी होते हैं, ग्रीन एप्पल्स भी होते हैं, येलो एप्पल्स भी होते हैं, ठीक है। 3 कलर हम ले लेते हैं। तो अब आपने उन्हीं एप्पल्स को, ये याद रहे जो आपने पहले 10 ग्रुप्स में 10 क्लासेस बनाई थी ना उन एप्पल्स की, उन्हीं एप्पल्स को
आप दोबारा क्लासिफाई करने खड़े हो गए। आपने बोर्ड हटवा दिए, उन सारे एप्पल्स को जो है वो दोबारा मिक्स कर दिया, और उसके बाद उनमें से आपने फिर कलर की बुनियाद के ऊपर एप्पल्स के ढेर बनाने शुरू कर दिए, क्लासेस बनानी शुरू कर दी। तो इस बेस के ऊपर आपने जो क्लासेस बनाई, उसके बाद फिर क्या हुआ कि 3 जो है वो ढेर बन गए, 3 जो है वो ग्रुप बन गए, या 3 जो है वो क्लासेस बन गई। एक क्लास जो है उसके अंदर रेड एप्पल्स आ गए, दूसरी क्लास जो है उसके अंदर येलो आ गए, तीसरी क्लास जो है उसमें लाइट ग्रीन कलर के कच्चे एप्पल्स जो हैं वो आ गए। अब आपने जो क्लासिफिकेशन की, अब देखिए यहाँ पर मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। फिर एक और बंदा आता है, वो बोलता है इन एप्पल्स को जो है वो एक और बेस पर क्लासिफिकेशन करो, इनको दोबारा से इनके ग्रुप बनाओ, मज़ा नहीं आ रहा। तो फिर आप यही सवाल करते हैं, भाई किस बेस पर आप क्लासिफिकेशन करवाना चाहते हैं इनकी, किस बेस पर आप इनकी क्लासेस बनवाना चाहते हैं, किस बेस पर आप इनके ग्रुप बनवाना चाहते हैं। तो वो बोलता है स्पॉट। कुछ एप्पल्स ऐसे हैं जिनके ऊपर स्पॉट लगा हुआ है, इसको उर्दू में कहा जाता है, उसके ऊपर दाग लगा हुआ है, या वो ख़राब हैं, ठीक है, या वो ख़राब हैं। ऑब्वियस सी बात है, एप्पल ख़राब जब होगा जब उसके ऊपर कोई स्पॉट लगा हुआ होगा। वो आपसे बोलेगा भाई मुझे ज़्यादा कोई वो नहीं चाहिए, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं चाहिए, पेचीदगी नहीं चाहिए, इसको आसान करो। वो एप्पल्स जिन पे दाग लगा हुआ है उनको एक साइड पर इकट्ठा कर दो, और वो एप्पल्स जो सही हैं उनको दूसरी साइड पे इकट्ठा कर दो। तो यहाँ पर स्पॉट या स्पॉटलेस, स्पॉटलेस वो एप्पल हो गए जिन पे कोई दाग नहीं लगा हुआ, वो बिल्कुल सही हैं। स्पॉटेड एप्पल्स वो हो गए जिन पे दाग लगा हुआ है, वो थोड़े से ख़राब हैं। तो यहाँ पर आपने दोबारा उन सारे एप्पल्स को इकट्ठा किया, और अब जो आपने उनको 2 ढेर या 2 ग्रुप्स या क्लासेस में डिवाइड कर दिया। एक ग्रुप के अंदर स्पॉटेड एप्पल्स आ गए जिन पे दाग लगा हुआ, और दूसरे ग्रुप में स्पॉटलेस एप्पल आ गए जिनके अंदर कोई दाग नहीं लगा हुआ। अब यहाँ पर मैंने क्या चीज़ समझाई है आपको, मैं फंक्शनल ग्रुप आपको समझाना चाहता हूँ। इससे पहले मैंने वीडियो जो बनाई है वो मैंने होमोलोगस सीरीज़ के ऊपर भी बनाई है, ठीक है। और होमोलोगस सीरीज़ के बाद जो है वो मैंने एक और चीज़ के ऊपर वीडियो बनाई थी। होमोलोगस सीरीज़ के बाद आइसोमेरिज्म के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, और अब ये जो है वो फंक्शनल ग्रुप के ऊपर आ रही है। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जब चीज़ें बहुत ज़्यादा तादाद में होती हैं तो मल्टीपल बेस के ऊपर आप उनको क्लासिफाई कर सकते हैं, उनकी क्लासेस बना सकते हैं, उनके आप ग्रुप बना सकते हैं। ये है आसान सा कॉन्सेप्ट। लेकिन पहले आपने उन्हीं एप्पल्स को क्लासिफाई किया किस बेस के ऊपर, कंट्री बेस के ऊपर, 10 ग्रुप बन गए। फिर उन्हीं एप्पल्स को क्लासिफाई किया आपने कलर की बुनियाद के ऊपर, 3 ग्रुप बन गए। फिर उन्हीं एप्पल्स को आपने स्पॉट की बुनियाद पर क्लासिफाई किया तो 2 ग्रुप बन गए, स्पॉटेड और स्पॉटलेस। अब ज़रा मैं एक टेक्निकल बात आपसे पूछता हूँ, आप जब उन 2 ढेर में से एक ढेर की तरफ गए, वो एप्पल्स जो कि स्पॉटेड थे, वो एप्पल्स जो कि स्पॉटेड थे, उसमें से आपने एक एप्पल उठा लिया। अब मुझे आप एक बात बताइए, स्पॉटेड एप्पल के ढेर में आप गए, आपने एक एप्पल उठा लिया, क्या उस एप्पल का कलर नहीं है? कलर तो है, वो स्पॉटेड एप्पल तो है, लेकिन उसका कोई ना कोई कलर भी तो है। वो या तो येलो होगा या ग्रीन होगा या रेड होगा। क्या उसके ऊपर कंट्री का टैग नहीं लगा हुआ जो एक एप्पल आपने उठाया है? आप बोलेंगे सर वो एक एप्पल जो उठाया है डेफिनेटली उसके ऊपर कंट्री का भी टैग लगा हुआ है। तो साबित हुआ कि एक ही चीज़ को आपने इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा, इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा, इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा है। एक ही एप्पल, 1 एप्पल, एक ही एप्पल है, एक ही एप्पल है, स्पॉटेड एप्पल है, उसका कलर भी है और उसके ऊपर कंट्री का टैग भी लगा हुआ है। मैं आपसे पूछता हूँ कि ये किस कंट्री का है, आप बता देंगे। मैं आपसे पूछता हूँ इसका कलर क्या है, आप बता देंगे। मैं आपसे पूछा हूँ ये स्पॉटेड है या स्पॉटलेस है, आप ये भी बता देंगे। एक एप्पल के अंदर 3 चीज़ें और भी हो सकती हैं, हमने तो 3 बेस ली हैं। अब मैं चलता हूँ एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर। मैं जब आपसे पूछता हूँ, अभी तक आपने आइसोमेरिज्म को देखा है, अभी तक आपने जो है वो होमोलोगस सीरीज़ को देखा है, फैमिलीज़ को, जिसमें हमने क्या किया है, आइसोमेरिज्म के अंदर भी और
होमोलोगस सीरीज़ के अंदर भी आपको पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो कि पिछली वीडियो में मैंने बताया तकरीबन 2 करोड़ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। 2 करोड़ यानी कि 20 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, यानी कि जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं केमिस्ट्री की दुनिया में उनका 90% ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, सिर्फ 10% जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो ये इतने सारे कंपाउंड्स जो हैं, जो 20 मिलियन के लगभग हैं, इनकी भी तो क्लासिफिकेशन जब आप कर रहे हैं, होमोलोगस सीरीज़ के अंदर क्या है, होमोलोगस सीरीज़, होमोलोगस सीरीज़, ये सीरीज़ क्या है, ये फैमिली है ना। किन की फैमिली है ये, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फैमिली है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनकी फैमिली है। यानी कि आपने होमोलोगस सीरीज़ जो बनाई है, मतलब आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मुख्तलिफ फैमिलीज़ में डिवाइड कर दिया है। बिल्कुल इसी तरह ये एप्पल वाली एग्जाम्पल मत भूलिएगा, आपने 2 करोड़ या तकरीबन 20 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मुख्तलिफ जो है वो फैमिलीज़ में डिवाइड कर दिया, उनकी क्लासेस बना दी, उनके ग्रुप बना दिए, जैसे कि अभी आपने एप्पल्स के बनाए थे। तो यकीनन होमोलोगस सीरीज़ के अंदर कोई बेस तो होगी, कोई ना कोई बेस तो होगी जिस बुनियाद पर आपने जो है वो फैमिलीज़ बनाई। इसमें एक फैमिली हमारे पास थी जिसका नाम था अल्कोहल। अल्कोहल एक होमोलोगस सीरीज़ जो है या एक फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, इसको हम कहते हैं अल्कोहल। अब इस फैमिली के अंदर, इस क्लास के अंदर या इस ग्रुप के अंदर, जिस तरह एप्पल के एक ग्रुप के अंदर, एक क्लास के अंदर ढेर सारे एप्पल्स थे, ठीक है, जैसे कि स्पॉटेड थे और स्पॉटलेस थे। अगर स्पॉटेड एप्पल्स वाला ग्रुप ले लें या क्लास ले लें या होमोलोगस सीरीज़ ले लें या फैमिली ले लें, तो उसके अंदर जितने एप्पल्स हैं, भले उनका साइज़ छोटा है या बड़ा है, भले उनका कलर रेड है, ग्रीन है या येलो है, भले उसके अंदर उसका ताल्लुक अमेरिकन एप्पल है या वो पाकिस्तानी एप्पल है या इंडियन एप्पल है, लेकिन एक बात उन सब के अंदर कॉमन है, मुश्तरक है, वो क्या कि सब में स्पॉट लगा हुआ है, सब में दाग लगा हुआ है। ये ज़रा कॉन्सेप्ट समझिएगा। तो अल्कोहल एक फैमिली का नाम है, एक क्लास का नाम है, एक ग्रुप का नाम है, ठीक है। क्या है इसके अंदर मौजूद, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसके अंदर मौजूद हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसके अंदर मौजूद हैं। अब वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनको इस अल्कोहल ग्रुप के अंदर या होमोलोगस सीरीज़ के अंदर या फैमिली के अंदर या क्लास के अंदर रखा गया है, उन सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एक जगह पर इकट्ठा किया है, तो यकीनन उन सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कोई चीज़ कॉमन है, कोई ऐसी चीज़ उन सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मौजूद है जिसकी वजह से उन सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इस ग्रुप में रखा गया, अल्कोहल में, इस क्लास में रखा गया, अल्कोहल में, इस होमोलोगस सीरीज़ में रखा गया, अल्कोहल में। वो क्या है जिसकी बुनियाद के ऊपर इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उठा के हमने कहाँ रख दिए, इस ग्रुप के अंदर रख दिए। 2 करोड़ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में से काफ़ी एक बड़ी तादाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की उठा के हमने एक ग्रुप बना दिया, उनका एक फैमिली बना दी, उनकी होमोलोगस सीरीज़ बना दी। तो उन सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कोई तो चीज़ मुश्तरक होगी, कोई तो चीज़ कॉमन होगी, कोई तो चीज़ होगी जो मैच करती होगी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। ये OH, इसको कहा जाता है हाइड्रोक्साइल ग्रुप, हाइड्रोक्साइल ग्रुप, और यही पहचान है, और इसी को हम हाइड्रोक्साइल ग्रुप को हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, मिथाइल अल्कोहल, इसका फार्मूला है CH3OH, इथाइल अल्कोहल इसका फार्मूला है C2H5OH, प्रोपाइल अल्कोहल इसका फार्मूला है C3H7OH, ब्यूटाइल अल्कोहल इसका फार्मूला है C4H9OH, पेंटाइल अल्कोहल इसका फार्मूला है C5H11OH। सब में आपको OH 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 नज़र आ रहा है। ये सब के सब कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स
किस फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं? अल्कोहल फैमिली से। वजह क्या है? क्योंकि इसके अंदर एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है जिसका नाम है हाइड्रोक्साइल ग्रुप। कैसे पता मुझे? मैं जानता हूँ कि हाइड्रोक्साइल ग्रुप जो है एक फंक्शनल ग्रुप है, और वो है क्या? ये O और H एक साथ नज़र आ रहे हैं, OH 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 OH। क्लियर हो गई ये बात? अब इसमें कोई दूसरी तीसरी बात नहीं है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, एक और ज़रा ग्रुप को देख लेते हैं। फंक्शनल ग्रुप जो है वो ग्रुप का नेम है, ये बात मत भूलिएगा। किसका नेम है? ग्रुप का नेम है। अब एक और ग्रुप ले लेते हैं जिसको हम कहते हैं अल्केन। अल्केन, इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा हुआ, बल्कि इसको बाद में देखते हैं। एक और ग्रुप को यहाँ पर हम देख लेते हैं, डिस्कस करते हैं। अल्काइल हैलाइड, इसको देख लेते हैं। अल्काइल हैलाइड, जिस तरह अल्कोहल आपसे कोई पूछे अल्कोहल क्या है भाई, तो आप बोलिएगा एक ग्रुप है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एक ग्रुप का नाम है। आपसे कोई पूछता है अल्काइल हैलाइड क्या है, तो आप ये बोलिएगा ये भी एक ग्रुप है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक फैमिली है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक क्लास है। समझ आ रही है बात? मतलब किसी भी तरह आप उसको बता सकते हैं कि भाई ये क्या है। तो अल्कोहल जो है वो एक ग्रुप है, एक क्लास है, उसका नाम है, ठीक है। अल्काइल हैलाइड भी एक नाम है, किसका नाम है? एक ग्रुप का नाम है, एक फैमिली का नाम है। और इसके अंदर क्या है? इसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद हैं। अल्कोहल के अंदर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद हैं। अल्काइल हैलाइड में हम एक ले लेते हैं मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड, अब मैं नाम इनके पूरे नहीं लिखूंगा, अब मैं डायरेक्ट इनके केमिकल फार्मूला लिखता हूँ। CH3Cl, ये है मिथाइल क्लोराइड। C2H5Cl, ये है इथाइल क्लोराइड। C3H7Cl, ये है प्रोपाइल क्लोराइड। C4H9Cl, ये है ब्यूटाइल क्लोराइड। C5H11Cl, ये है पेंटाइल क्लोराइड। C6H13Cl, ये है क्या? हेक्साइल क्लोराइड। इसी तरह हेप्टाइल क्लोराइड आएगा। ये क्लोराइड 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 सबके साथ लगा हुआ नजर आ रहा है आपको? व्हाट इज दिस? क्लोराइड क्लोराइड क्लोराइड, ये क्या है? वो क्या था? OH OH OH, फंक्शनल ग्रुप। ये क्या है? क्लोराइड क्लोराइड क्लोराइड, ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप। उस फंक्शनल ग्रुप का एक नाम था। जैसे कॉमन नेम होता है, कॉमन नेम तो हम सबका एक ही है ना। एक मर्द और औरत को खड़ा कर दें आप बराबर बराबर में, औरत को आप बोलें कि आप इंसान हो, वो बोलेगी हाँ मैं इंसान हूँ। मर्द को बोलेंगे आप इंसान हो, वो बोलेगा मैं इंसान हूँ। मतलब ह्यूमन जो है वो दोनों का कॉमन नेम है। औरत डिनाई नहीं करेगी कि मैं ह्यूमन नहीं हूँ, मर्द डिनाई नहीं करेगा कि वो ह्यूमन नहीं है, नहीं वो भी ह्यूमन है, वो भी ह्यूमन है। लेकिन आगे आप जब पूछेंगे भाई ह्यूमन तो हो आप, लेकिन आगे बताइए ज़रा आप मर्द हो या औरत हो, तो वो बताएगी मैं खातून हूँ, वो बोलेगा मैं हज़रत हूँ। हज़रत मतलब मर्द को कहा जाता है खालिस उर्दू में, ख़वातीन और हज़रात बोलते हैं ना, खातून है वो और वो हज़रत है। बात समझ आ गई आपको? बिल्कुल इसी तरह जब आपसे बोला जाए कि अल्कोहल क्या है, तो आप बोलें कि ये फैमिली का नेम है ये। इसी तरह मिथाइल क्लोराइड क्या है, आप बोलें ये भी एक फैमिली का नेम है। समझ में आ गई बात? एक क्लास है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। अल्कोहल क्या है? ये भी एक क्लास है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। और एक क्लास दूसरी क्लास से जो फ़र्क रखती है वो किस बेस के ऊपर रखती है? फंक्शनल ग्रुप की बेस पे। आपसे अगला सवाल किया जाता है कि अल्कोहल फैमिली के अंदर जो जितने कंपाउंड्स हैं वहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? अल्काइल हैलाइड के अंदर जो कंपाउंड्स हैं उनमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? तो आप कहेंगे अल्कोहल फैमिली के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो हाइड्रोक्साइल है, OH है। नोट करते रहिए ये सारी चीज़ें, और जब आपसे पूछा जाए अल्काइल हैलाइड के अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है उन कंपाउंड्स में, तो आप कहेंगे उसमें हैलोजिन है। हैलाइड वर्ड निकला है हैलोजिन से, हैलोजिन। अगर आपको याद हो पीरियोडिक टेबल के अंदर 7A ग्रुप है, उसके अंदर कौन कौन से?
एलिमेंट्स आते हैं। क्लोरीन, सबसे पहले फ्लोरीन आता है, फिर क्लोरीन आता है, फिर ब्रोमीन आता है, फिर आयोडीन आता है, फिर एस्टेटाइन आता है। एस्टेटाइन रेडियो एक्टिव है, इसलिए हम उसको कंसीडर नहीं करते आम लाइफ के अंदर, लेकिन ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये चारों तो हमारी आम ज़िंदगी में इस्तेमाल होते हैं। एस्टेटाइन रेडियो एक्टिव है, उसका आम ज़िंदगी में इस्तेमाल नहीं है, इसलिए उसको छोड़ दीजिए। तो वो बोल रहा है कि यहाँ पर कोई ना कोई हैलोजन लगा हुआ होगा, इससे आप पहचान लेंगे कि ये जो है अल्काइल हैलाइड फैमिली से ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ताल्लुक़ रखता है। अब यहाँ जो Cl लगा हुआ है, इसकी जगह पर मैं F लगा देता हूँ, फ्लोरीन, ये बन जाएगा मिथाइल फ्लोराइड। इसकी जगह पर मैं लगा देता हूँ ब्रोमीन, अब ये बन जाएगा मिथाइल ब्रोमाइड। इसकी जगह पर मैं लगा देता हूँ आयोडीन, तो ये बन जाएगा मिथाइल आयोडाइड। इसी तरह ये बन जाएगा इथाइल फ्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल आयोडाइड। इसी तरह ये बन जाएगा प्रोपाइल फ्लोराइड, प्रोपाइल ब्रोमाइड, प्रोपाइल आयोडाइड। इसी तरह ये बन जाएगा ब्यूटाइल फ्लोराइड, ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ब्यूटाइल आयोडाइड। ये बन जाएगा पेंटाइल फ्लोराइड, पेंटाइल ब्रोमाइड, पेंटाइल आयोडाइड। ये बन जाएगा हेक्साइल फ्लोराइड, हेक्साइल ब्रोमाइड, हेक्साइल आयोडाइड। मतलब इन चार में से क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, कलेक्टिवली इनको हैलोजन कहा जाता है। इन चारों में से कोई एक जो है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ अगर लगा हुआ है, तो आप समझ जाइए कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड किस फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, अल्काइल हैलाइड फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। ठीक है, ये भी आपको वजह बता दी। अब ज़रा फंक्शनल ग्रुप की फॉर्मल डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। ये क्या है, एन एटम। फंक्शनल ग्रुप क्या है, देखें दो लिखा हुआ है, एन एटम मतलब एक एटम, और या ग्रुप ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ एटम। टू द पॉइंट और ब्रीफ डेफिनेशन फंक्शनल ग्रुप की बस यहाँ तक याद रख लें। एन एटम, एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम। अब आप बोलेंगे सर एक एटम, क्या फंक्शनल ग्रुप की यही डेफिनेशन, एक एटम? क्या एक एटम जो है उसको फंक्शनल ग्रुप कहेंगे? अगर मैं कहूँ ये हाइड्रोजन है तो क्या ये फंक्शनल ग्रुप है? ये सोडियम है तो क्या ये फंक्शनल ग्रुप है? मैं कहूँगा नहीं भाई। आप बोलेंगे सर आपने ही तो कहा है एक एन एटम मतलब एक एटम, तो ये एक एटम यहाँ पर है, क्या ये फंक्शनल ग्रुप है? और नहीं। या ग्रुप ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ एटम तो ये भी है NaCl। खैर ये तो ग्रुप नहीं है, H2O को ले लेते हैं, ये भी H2O, ये भी ग्रुप ऑफ एटम है, तो क्या ये भी फंक्शनल ग्रुप है? नहीं। पहली बात ये है कि वो फंक्शनल ग्रुप, वो एटम फंक्शनल ग्रुप होगा, अब ध्यान लगाइएगा, वो एटम फंक्शनल ग्रुप होगा या वो ग्रुप ऑफ एटम फंक्शनल ग्रुप होगा जो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की खुसूसियत बताए, जो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की पहचान हो। मिसाल के तौर पर यहाँ क्लोरीन 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 जो हमें नज़र आ रहा है इतने सारे कंपाउंड्स के अंदर, तो ये एक एटम जो है वो पहचान है, पहचान, आइडेंटिफिकेशन। इसकी मदद से आप पहचान रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन पहचान है, समझ में आ रही है बात? तो क्लोरीन क्लोरीन अगर इसके साथ लगा हुआ है तो ये एक एटम जो है वो आपको ये बता रहा है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड किस फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। तो फंक्शनल ग्रुप की आसान सी डेफिनेशन, एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो किसी कंपाउंड के साथ जुड़े हों और आपको ये बता रहे हों कि ये कंपाउंड किस फैमिली का है। दोबारा सुन लीजिए, फंक्शनल ग्रुप क्या है? एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो किसी कंपाउंड के साथ जुड़ा हो और आपको ये बता रहा हो कि ये कंपाउंड किस फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर ये इथाइल क्लोराइड को हम ले लें तो इसके साथ ये जो क्लोरीन का एटम है
ये आपको इस इथाइल क्लोराइड की फैमिली के बारे में बता रहा है कि ये इथाइल क्लोराइड किस फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, अल्काइल हैलाइड से। अगर ये प्रोपाइल ब्रोमाइड होता, इसके साथ ब्रोमीन लगा हुआ होता, तो ये कहलाता, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कोई पूछता है आपसे, बताइए भाई ये ऑर्गेनिक कंपाउंड किस फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, किस क्लास से, तो आप कहेंगे कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है जिसका नाम है प्रोपाइल ब्रोमाइड, ये किस फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, अल्काइल हैलाइड फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। इसी तरह आपसे कोई पूछे यहाँ पर कि भाई ये क्या है, ये अपना प्रोपाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, ये इसका नाम है C3H7 प्रोपाइल अल्कोहल। ये मिथाइल अल्कोहल है, ये इथाइल अल्कोहल है, प्रोपाइल अल्कोहल है। आपसे पूछा जाता है ज़रा बता दीजिए भाई ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आप बोलेंगे बिल्कुल ऑर्गेनिक कंपाउंड है। वो पूछेगा अगर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो यकीनन ये किसी न किसी फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, आप इसकी फैमिली का बता देंगे। तो यहाँ पर ये ग्रुप ऑफ एटम, ये 2 एटम का ग्रुप जो लगा हुआ है OH, जो कि फंक्शनल ग्रुप है, ये आपको बताएगा कि ये इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल किस फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कौन सी फैमिली, क्या नाम है उस फैमिली का, अल्कोहल फैमिली से इसका ताल्लुक़ है। ठीक है सर, ये बात तो आपकी समझ में आ गई। लेकिन आपने जो वो एप्पल वाली एग्जाम्पल दे के हमें कुछ बात समझाई थी कि एक ही एप्पल जो है उसको कई बेसिस, वो जो एप्पल्स हैं उनको कई बुनियादों पर आप क्लासिफाई कर सकते हैं, कई बेसिस के ऊपर आप उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। आप उनको, उन्हीं एप्पल्स को कंट्री बेस पर भी क्लासिफाई कर सकते हैं, उन्हीं एप्पल्स को आप कलर बेस पे भी क्लासिफाई कर सकते हैं, उन्हीं एप्पल्स को आप स्पॉट या स्पॉटलेस बेस के ऊपर भी क्लासिफाई कर सकते हैं। उनकी क्लासेस बना सकते हैं, उनकी फैमिलीज बना सकते हैं, उनके ग्रुप बना सकते हैं। तो वो जो आपने बात समझाई थी उसका यहाँ तो हमें कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। आएगा जब एक एप्पल, मैंने आखिरी बात ख़त्म कहाँ की थी, जब एक एप्पल जो है उसमें 3 खुसूसियत मौजूद हैं। वो एक एप्पल अगर उस पर स्पॉट लगा हुआ है तो वो किस फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, स्पॉटेड एप्पल्स फैमिली। वो एक एप्पल अगर उसका कलर येलो है तो वो किस फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, येलो एप्पल्स की फैमिली। और वही एक एप्पल, उसके ऊपर कंट्री चाइना लिखा हुआ है, तो वही एक एप्पल किस ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, चाइना ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है। बिल्कुल इसी तरह एक ऑर्गेनिक कंपाउंड कई फैमिलीज से ताल्लुक़ रखता है। यहाँ पर आपने एक फैमिली देख ली कि ये अल्कोहल फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, और भी तो फैमिलीज़ हैं, हो सकता है किसी और फैमिली से भी ये मैच कर रहा हो। ठीक है, चलो देखते हैं, मिटाऊं इसको, अभी देखते हैं। आपने अल्केन फैमिली का तो नाम सुना होगा ना, मैंने भी अल्केन लिख रहा था फिर मैं रुक गया, ये लिखा हुआ भी है, बल्कि मैंने कहा था इसको बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, अब टाइम आ गया है अल्केन फैमिली को भी इसका साथ साथ डिस्कस कर लें। आपसे कोई पूछे भाई ये क्या है अल्केन फैमिली, आप बोलेंगे कि ये जो है वो ग्रुप है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। आपसे कोई अल्कोहल का पूछे, आप बोलेंगे ये भी ग्रुप है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। मतलब अल्कोहल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और अल्केन के अंदर भी बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अब वो ये जो है ये प्रोपाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल ये है ना C3H7OH, वो आपसे इसके बारे में पूछता है, बोलता है ये जो कंपाउंड है ये किस फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। आप बोलेंगे इसमें OH फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो ये अल्कोहल फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। वो आपको बोलेगा गलत, रॉन्ग, नहीं, ये अल्केन फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। आप बोलेंगे किस बेस के ऊपर बात कर रहे हो भाई, हमने पढ़ा हुआ है, ऐसी बात थोड़ी है, कोई टाइम बर्बाद नहीं किया, सीधा सीधा हमें पता है ये OH फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, ये अल्कोहल फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये OH इसके साथ जो लगा हुआ है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड अल्कोहल फैमिली का है। आप बोल रहे हैं नहीं अल्केन फैमिली का। आप बोलते हैं भाई साबित कर दो, साबित करो कि अल्केन फैमिली का है। वो बोलता है मैं अभी साबित कर देता हूँ। ये कौन सा फार्मूला है, केमिकल फार्मूला। वो बोलता है इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बना लेते हैं, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कार्बन कितने हैं, 3 कार्बन लगे हुए हैं, 1 2 3,
सिंगल बॉन्ड तो बनेगा इनके दरमियान, कार्बन के दरमियान। उसके बाद OH लगा हुआ है, तो OH इसके साथ सिंगल बॉन्ड करके आपने यहाँ लगा दिया। OH कहीं भी लगा दीजिए, OH को यहाँ लगा दें या वहाँ लगा दें, OH तो लगेगा ही। और उसके बाद फिर हाइड्रोजन यहाँ 7 है, तो आप भले हाइड्रोजन को यहाँ ना देखें, अपने हिसाब से आपको पता है एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो इस कार्बन ने एक बॉन्ड इस OH ग्रुप के साथ बनाया हुआ है, इसी कार्बन ने एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनाया हुआ है, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन की नीड है। इस कार्बन को देखें तो इसने एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ, एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन की नीड है। 4 बॉन्ड बनाएगा ना एक कार्बन, और इसी तरह ये कार्बन जो है ये भी 4 बॉन्ड बनाएगा, तो एक बॉन्ड इसने इसके साथ बनाया इस कार्बन के साथ, 3 इसको नीड है हाइड्रोजन की। तो ये कितने हाइड्रोजन हो गए? 3 और 2 5 और 2 7। इस हाइड्रोजन को कंसीडर नहीं करेंगे, ये तो अल्कोहल ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप के साथ लगा होगा। अब वो आपसे बोलता है कि भाई ये OH देख के तो आपने बोल दिया कि ये अल्कोहल फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। अल्केन फैमिली के अंदर जितने मेंबर्स होते हैं सब के सब उनमें सिंगल कोवलेंट बॉन्ड लगा हुआ होता है। तो ये देखो, ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड नज़र आ रहा है आपको? आप बोलेंगे हाँ भाई बिल्कुल नज़र आ रहा है। तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जो है इस लाइन के ज़रिए जो रिप्रेजेंट किया गया है वो इस बात की पहचान है कि ये कंपाउंड जो है वो अल्केन फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, अल्कोहल फैमिली से ताल्लुक़ नहीं रखता। अब आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे, आप बोलेंगे यार ये तो वाकई बात तो सही है उसकी, मैंने अल्केन फैमिली को मैंने भी पढ़ा है, अल्केन फैमिली को तो मैंने भी पढ़ा है, उसके अंदर वो सारे कंपाउंड होते हैं जिनमें सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है। एप्पल वाली मिसाल याद आ रही है? फिर कोई तीसरा बंदा वहाँ पर आता है, बोलता है भाई लड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना ये अल्केन फैमिली से भी ताल्लुक़ रखता है और अल्कोहल फैमिली से भी ताल्लुक़ रखता है, ये इन दोनों फैमिलीज से ताल्लुक़ रखता है। अगर आप बॉन्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये अल्केन फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, और अगर आप फंक्शनल ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये अल्कोहल फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। बस बात इतनी सी है। वो बोलेंगे बात इतनी सी नहीं है, एक और एग्जाम्पल दे के समझा दो। वो बोलेगा ठीक है एक और एग्जाम्पल दे के समझा देता हूँ। प्रोपाइल क्लोराइड ले लेते हैं, प्रोपाइल क्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड, इसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसमें क्या है? C3H7Cl, ये इसका केमिकल फार्मूला है। बोलता है भाई ये देख रहे हो? हाँ देख रहे हैं। किस फैमिली से ताल्लुक़ रखता है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड? आप बोलेंगे ये अल्काइल हैलाइड से ताल्लुक़ रखता है। आपको ये भी पता है, अल्काइल हैलाइड फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। क्यों? क्योंकि हैलोजन लगा हुआ है इसके साथ। वो बोलेगा भाई अल्काइल हैलाइड फैमिली से ताल्लुक़ तो रखता है फंक्शनल ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ये अल्केन फैमिली से भी ताल्लुक़ रखता है। कैसे? देखें, इसका स्ट्रक्चर बना देते हैं। 3 कार्बन, 3 कार्बन लग गए, क्लोराइड ग्रुप ये इधर लग गया। सिंगल सिंगल बॉन्ड तो कार्बन आपस में बना दिए। इस कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाने हैं, एक क्लोरीन के साथ बना लिया, एक इस कार्बन के साथ बना लिया, CH2 हो गया। इस कार्बन ने भी 4 बॉन्ड बनाने हैं, एक इस कार्बन के साथ बना लिया, एक इसके साथ बना लिया, CH2 हो गया। इस कार्बन ने भी 4 बॉन्ड बनाने हैं, एक इस कार्बन के साथ बना लिया, 3 हाइड्रोजन की ज़रूरत है। तो बोला भाई आप देख लो इसके अंदर ये मैंने स्ट्रक्चरल फार्मूला बना दिया। ये केमिकल फार्मूला है प्रोपाइल क्लोराइड का, ये केमिकल नेम है प्रोपाइल क्लोराइड का, और ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है प्रोपाइल क्लोराइड का। आप देख लीजिए सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है। तो उसने बोला कि ये जो है इथाइल अल्कोहल, ये अल्कोहल फैमिली से भी ताल्लुक़ रखता है और अल्केन फैमिली से भी ताल्लुक़ रखता है, और ये जो है इथाइल क्लोराइड ये अल्काइल हैलाइड से भी ताल्लुक़ रखता है और ये अल्केन फैमिली से भी ताल्लुक़ रखता है। वो बोलता है यार बात तो समझ में आ गई आपकी, चलो ठीक है अब आखिरी बात और कर लेते हैं। मान लिया कि ये जो है वो दोनों अल्केन फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं बॉन्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, और उसके बाद जो है ये फर्दर और देखें तो ये अल्कोहल फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, ये अल्काइल हैलाइड फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। लेकिन पता नहीं क्यों दिमाग में बात बैठ नहीं रही है अभी तक, समझ में तो आ रही है लेकिन पता नहीं यकीन नहीं आ रहा। वो बोलता है अभी यकीन आ जाएगा, चलो एक और मिसाल देता हूँ।
3-4 लड़के लड़कियां खड़े हुए होते हैं, सबको बुला लेते हैं अपने पास। लड़के लड़कियां खड़े होते हैं, बोलते हैं आप सब इंसान हो, वो बोलते हैं हम सब इंसान हैं। वो बोलता है गर्ल्स एक साइड पे हो जाएं, बॉयज़ एक साइड पे हो जाएं। गर्ल्स एक साइड पे हो जाती हैं, बॉयज़ एक साइड पे हो जाते हैं। बोलते हैं भाई अभी क्यों आप अलग अलग क्यों हो गए? मैंने आपसे पूछा था ना कि आप सब इंसान हो, आपने बोला था हम सब इंसान हैं, बिल्कुल हैं, तो आप अलग अलग क्यों हुए? बोला सर क्योंकि आपने कहा था कि जो गर्ल्स हैं वो एक साइड पे हो जाएं, तो बॉयज़ हैं एक साइड पे हो जाएं। इंसान तो हम हैं, इसमें शक नहीं है, लेकिन आगे फिर इंसान के बाद भी तो हम कुछ हैं, गर्ल और बॉय ये भी तो हैं। तो बिल्कुल इसी तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो यहाँ पर हैं वो अल्केन फैमिली से ताल्लुक़ तो रखते हैं, लेकिन फर्दर आगे जाके वो अल्कोहल फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, अल्काइल हैलाइड फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, कार्बोऑक्साइल फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। फंक्शनल ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से अब देख लीजिएगा, आपके पेज नंबर 321 पे बाकायदा फंक्शनल ग्रुप लिखे हुए भी हैं। कार्बोऑक्साइल ग्रुप को देख लीजिए, हाइड्रोक्साइल ग्रुप को देख लीजिए और हैलाइड ग्रुप को देख लीजिए। ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, कुछ ग्रुप्स के नाम लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि क्लियर हो जाए बात आपको। ये मिटा दूँ, ऑर्गेनिक एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स एक ग्रुप का ये नाम है, अल्कोहल दूसरे ग्रुप का ये नाम है, अल्काइल हैलाइड तीसरे ग्रुप का ये नाम है। ठीक है भाई, अल्काइल हैलाइड से तो अभी आप बड़े अच्छे से वाकिफ़ हो गए हैं, अल्कोहल से भी आप बड़े अच्छे से वाकिफ़ हो गए हैं। ऑर्गेनिक एसिड थोड़ा सा भी बता देता हूँ आपको। अब यहाँ पर कुछ सिंबल्स लिखे हुए हैं, ज़रा उनको भी देख लीजिएगा। पहले ऑर्गेनिक एसिड्स का जनरल फार्मूला COO डबल बॉन्ड लगा हुआ है, उसके बाद OH भी लगा हुआ है और उसके बाद ये R भी लगा हुआ है। ठीक है, ये सेंटर में कार्बन और R और OH। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास अल्कोहल के लिए OH ग्रुप है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ये जो लकीर लगी हुई है साथ में, ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, ये लाजमी लगाइएगा, भूल मत जाइएगा इसको लगाना। अच्छा, उसके बाद अल्काइल हैलाइड जो है, हैलोजेंस को हम कैपिटल X से रिप्रेजेंट करते हैं। ज़रा सिंबल्स की ज़बान भी सीख लीजिए। हैलोजेंस को हम, ठीक है, ये कहीं भी आपको ये कैपिटल X लिखा हुआ नज़र आ रहा हो तो समझ जाइए कि ये कैपिटल X का मतलब क्या है, हैलोजेंस। और हैलोजेंस का मतलब क्या है, अभी मैंने बताया था, फ्लोरीन होगा या क्लोरीन होगा या ब्रोमीन होगा या आयोडीन होगा, इन चारों में से कोई भी हो सकता है। चारों को कलेक्टिवली हैलोजेंस कहा जाता है। तो यहाँ पर इस X की जगह पर ब्रोमीन आ सकता है, आयोडीन आ सकता है, क्लोरीन आ सकता है, फ्लोरीन आ सकता है। अल्कोहल में OH आएगा। ऑर्गेनिक एसिड थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर रहा होगा, इसको अभी फ़िलहाल आपके लेवल का भी नहीं है क्योंकि 9 मैट्रिक की केमिस्ट्री है। सेकंड ईयर में जब नॉमेनक्लेचर देखेंगे ना तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। ये कार्बोनाइल ग्रुप कहलाता है, ये वाला कार्बोनाइल ग्रुप इसको कहते हैं। इसमें से फर्दर ग्रुप्स निकलते हैं और ग्रुप्स निकलते हैं, ठीक है। और इसके साथ ये OH भी लगा हुआ है। ज़रा इसके अंदर थोड़ा सा जो ना वो दिमाग का अचार दही मुरब्बा सही आप सब कुछ बन जाएगा आपका, इसलिए मैं इसको अभी यहीं पे रोक देता हूँ। इस पर बड़ी प्रैक्टिस की जाती है क्योंकि OH आप देखेंगे ना, आप बोलेंगे ओ हो सर ये OH यहाँ पे लगा हुआ है, ये तो अल्कोहल फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, ये तो अल्कोहल है। आप यही बोलेंगे ना, ओहो OH लगा हुआ है मतलब अल्कोहल फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। भाई OH के साथ साथ कुछ और भी देखिए, कार्बोनाइल ग्रुप भी लगा हुआ है। R का क्या मतलब है, R जो है ये कई जगहों पे आपको नज़र आएगा। इसका मतलब होता है रेस्ट ऑफ द चेन। ये कैपिटल R में लिख देता हूँ। रेस्ट का मतलब आराम नहीं है, रेस्ट का मतलब है बाकी मांदा बची हुई चेन। इसका मतलब है बाकी मांदा बची हुई चेन, बाकी मांदा चेन। बाकी मांदा चेन का क्या मतलब हुआ, जैसे इसके साथ अगर मैं R लगा दूं तो कोई मुज़ायका नहीं है। जैसे कि अभी हमने एक ग्रुप बनाया था, उसमें क्या था, इथाइल अल्कोहल, यही था ना, प्रोपाइल अल्कोहल CH3
CH2 CH2 और ये OH लगा हुआ था, ठीक है, ये कार्बन बन गया, ठीक है। बॉन्ड चेक कर रहा था, एक कार्बन के साथ 4 बॉन्ड होने चाहिए। ये अल्कोहल जो इसके साथ लगा हुआ है, ये तो हाइड्रोक्साइल ग्रुप लगा हुआ है। बाकी मैंने क्या, R का मतलब रेस्ट ऑफ द चेन, ये पूरी की पूरी चेन है ना, तो इसके बाद जो कुछ भी बचेगा, जो कुछ भी बचेगा, जो बाकी चेन बचेगी, उसको भी तो कोई नाम दिया जाएगा, उसको भी तो किसी सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाएगा। उसको हम जो है इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, R से। तो आप समझ जाइएगा, इसका मतलब रेस्ट ऑफ द चेन मतलब बाकी मानदा जो बच जाने वाली चेन है वो। जैसे कि मिथाइल अल्कोहल है, उसमें CH3OH, ये मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला है, तो ये OH लग गया, ये बाकी यही बचा है, सिर्फ छोटी सी चेन है CH3, तो ये R हो गया, ये OH हो गया, क्या बन गया, R-OH, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास और भी होगा, हाँ, पेंटाइल क्लोराइड अगर लें हम, पेंटाइल क्लोराइड C5H11 होगा मेरे ख्याल में, Cl, इसकी अगर आप चेन बनाएंगे, ठीक है, तो ये तो फंक्शनल ग्रुप होगा। बाकी ये जितने कार्बन और हाइड्रोजन की बाकी मानदा चेन होगी, इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, बस काफ़ी है फंक्शनल ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है, एंड में बता दूं, एटम या ग्रुप ऑफ एटम। बस इन दो लफ्ज़ों के साथ कनेक्ट कर दें अपने आप को, बाकी चीज़ खुद ब खुद आपके जहन में आएगी। एक एटम या एटम का ग्रुप जो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ जुड़ा हुआ है, और वो आपको क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड किस फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।